आज मैं आपको एमओए उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला जनपद बलरामपुर के संक्षिप्त इतिहास के विषय में बताऊंगा। एमओए उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसलिए सबसे मुनासिब बात यह है कि मैं इसकी शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से कॉलेज के फाउंडेशन के रिगार्डिंग बातचीत हुई थी। आज से लगभग 95 साल पहले एमओए उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला, जिसे किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज उतरौला कहते थे, उसकी स्थापना हुई। यह वह ज़माना था जब देश में अंग्रेज़ी हुकूमत थी। गुलामी और अशिक्षा के अंधेरों में हम सब भटक रहे थे। यकीनन हमारा इलाका कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था। अशिक्षा को दूर करने के लिए और इलाकाई बच्चों को शिक्षा का खजाना देने के लिए मोहम्मद यूसुफ उस्मानी की अगुवाई में कुछ लोग आए और एक बेहतर स्कूल स्थापित करने की मुहिम की शुरुआत सन 1924 में की गई। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए या जन कल्याण के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिसमें एक नाम सर सैयद अहमद खां का भी है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना के इतिहास के विषय में अगर आप देखें तो शून्य से लेकर के आज समंदर तक जो कुछ भी है वो सर सैयद की देन है। ठीक उसी तरह इस इलाके में मोहम्मद यूसुफ उस्मानी, जो एक मौलवी थे और इस इलाके के ज़मींदार थे, उन्होंने एक बेहतर सोच रखते हुए श्री गुलाम जिलानी, जायस रायबरेली, जो आजकल अमेठी में है, एसडीओ उतरौला, वो यहाँ के एसडीओ थे, और श्री एम अमानत अली कसैंदा इलाहाबाद, जो अब कौशाम्बी में है, तहसीलदार उतरौला, बी उमराव अली BA LLB उतरौला, और ख़ुद मोहम्मद यूसुफ उस्मानी, इन्होंने मिलकर उतरौला के शैक्षिक उन्नयन के लिए एक विद्यालय की नींव रखने की सोच पैदा की। सोच ही नहीं बल्कि उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यूसुफ उस्मानी ने सैकड़ों बीघे कीमती ज़मीन स्कूल के नाम कर दी, और सन 1929 में जो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता इस विद्यालय को मिली। सन 1929 में इस स्कूल की शुरुआत हो गई, और इस मिडिल स्तर की मान्यता के बाद ये कामयाबी की पहली सीढ़ी थी जो इन लोगों ने चढ़नी शुरू की थी। 15 जनवरी 1930 को विद्यालय के भवन का शिलान्यास श्री RGD वाल्टन, डिप्टी कमिश्नर गोंडा की याद में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर BJK हेलो सिसौर, ICS डिप्टी कमिश्नर गोंडा ने किया। 4 फरवरी 1930 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अधीन दी उतरौला एजुकेशनल सोसाइटी उतरौला का पंजीकरण कराया गया। इसमें पंजीकरण संख्या I-878 है। उसी सोसाइटी से आज भी ये विद्यालय चल रहा है। उस सोसाइटी में जो सोसाइटी का अध्यक्ष होता था, वो उस वक्त गोंडा का DM हुआ करता था, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता था। बाकी मोहम्मद यूसुफ उस्मानी इसके संस्थापक प्रबंधक बने। प्राचीन परिसर में कुल 10 कमरे बने हुए हैं, जो दक्षिण पूर्व में U आकार की बिल्डिंग है। मुख्य रूप से पहली और ये मेन बिल्डिंग जिसे आप कह सकते हैं, यही है U आकार की, जिसमें प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम और शिक्षण कक्षों को मिलाकर कुल 10 कमरे बने थे।
1937 में विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता मिली और इसी साल यह विद्यालय इस विद्यालय ने अपने पहले बैच को का प्रोडक्शन किया, या मतलब यूँ कह सकते हैं कि कक्षा 10 का पहला बैच जो पास आउट हुआ वो 1937 में। जब शुरुआती दौर में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी तो 1929 में जब इसको मान्यता मिली थी तो विद्यालय का नाम किंग जॉर्ज इंग्लिश स्कूल हुआ करता था। बाद में हाई स्कूल की मान्यता के पश्चात इस विद्यालय का नाम किंग जॉर्ज इंग्लिश हाई स्कूल उतरौला हो गया। यह किंग जॉर्ज इंग्लिश हाई स्कूल उतरौला उस वक्त हाई स्कूल में मानविकी वर्ग भी चलता था, जिसमें अंग्रेजी, गणित 1, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, फारसी, अरबी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान 1 और नैतिक शिक्षा विषयों को मान्यता मिली थी। हाई स्कूल वैज्ञानिक वर्ग में गणित 2, विज्ञान 2 और जीव विज्ञान विषय की मान्यता प्राप्त हुई थी। 1930-31 में कक्षा 1936-37 में कक्षा 10 का पहला बैच उत्तीर्ण हुआ। ये भी एक गौरवशाली गाथा है। ये वो समय था जब उस्मानी साहब इस कॉलेज के प्रबंधक हुआ करते थे और पंडित अकबर अली खां यहाँ के प्रधानाचार्य थे। वे संस्थापक प्रधानाचार्यों में उनकी गिनती होती है और वो संस्थापक प्रधानाचार्य ही थे। कालांतर में इन दोनों महापुरुषों के अथक प्रयास और परिश्रम से कॉलेज ने निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। लगातार कामयाबी का सफ़र तय करने के बाद इन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिन लोगों ने वह ज़माना देखा है और आज वो जिंदा हैं, वे लोग आज भी उन बुजुर्गों की याद को अपने सीने में संजोए बैठे हैं। 1948 में श्री मोहम्मद यूसुफ उस्मानी की मृत्यु हो जाने से एक बार फिर तरक्की की राह पर चलते स्कूली कारवां को झटका सा लगा, लेकिन तरक्की का यह कारवां रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। श्री महमूदुल हक खां जो 1949 से 1950 तक यहाँ के प्रबंधक रहे और फिर उनके बाद 1951 में श्री मलिक मोहम्मद उमर प्रबंधक और पंडित अकबर अली प्रधानाचार्य ने मिलकर फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक नई शुरुआत की और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जो इस कॉलेज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग को 1951 में मान्यता मिल गई। फिर यह कॉलेज किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज उतरौला हो गया। मानविकी वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, फारसी, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की मान्यता प्राप्त हुई। किंग जॉर्ज इंग्लिश स्कूल उतरौला को 1931-32 में किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल यानी के लिए किंग जॉर्ज इंग्लिश हाई स्कूल उतरौला, 1937-38 में किंग जॉर्ज 1951-52 में किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज उतरौला कहा गया। लेकिन इसको सबसे पहले किंग जॉर्ज इंग्लिश स्कूल को 1931-32 में, किंग जॉर्ज इंग्लिश हाई स्कूल को 1937-38 में और किंग जॉर्ज इंटरमीडिएट कॉलेज उतरौला को 1951-52 में अनुदान मिला। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तत्काल अनुदान जो भी हुआ करता था वो एक बहुत छोटा सा अंश होता था जो सरकार द्वारा दिया जाता था। बाकी अल्प शुल्क और प्रबंधकीय स्रोतों द्वारा अध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाता था। श्री महमूदुल हक खां और श्री मलिक मोहम्मद उमर के प्रयास से 1952 में मानविकी संकाय के 3 कक्षों और भूगोल प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। 26 अगस्त 1963 में श्री जेपी गोविल डिप्टी कमिश्नर गोंडा द्वारा 2 कक्षों की नींव रखी गई, क्योंकि उनका निर्माण वित्तीय कमी के कारण कुछ देर से हुआ। 1964 में पंडित अकबर अली सेवानिवृत्त हो गए और उनके बाद श्री मौदूद अहमद प्रधानाचार्य बने। 1968 में मौदूद अहमद रिटायर हो गए और उसके बाद प्रबंधक श्री नूरुल्लाह खां जिन्होंने कमेटी के साथ मिलकर भरपूर कोशिश की, और हाजी वहीदुल्ला खान एंड ब्रदर्स कलकत्ता, हाजी मलिक मोहम्मद उमर एंड ब्रदर्स कलकत्ता, हाजी मलिक अब्दुल रहमान कलकत्ता, हाजी नूर मोहम्मद एंड सल्स कलकत्ता, कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी और मुख्य रूप से शिक्षक अभिभावक संघ के साथ मिलकर के मैनेजिंग बॉडी ने अपने ऑफिस बेयरर्स की सहायता से उस वक्त श्री रफ़ी महमूद खां
श्री सलाहुद्दीन खां वाइस प्रेसिडेंट, श्री नूरुल्लाह खां मैनेजर की देखरेख में, और उस प्रिंसिपल श्रीमती उल हक खां साहब की देखरेख, और उस वक्त अध्यापक श्री मुजीबुल हसन खां जो शिक्षक का अभिभावक संघ में एक सक्रिय भूमिका अदा करते थे, उनकी मेहनत से 1984 में कॉलेज को इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग की मान्यता मिली। विज्ञान वर्ग में सामान्य हिंदी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों को मान्यता प्राप्त हुई। श्रीमती उल हक खां ने शिक्षक अभिभावक संघ द्वारा 1986 से 89 के बीच पूर्व में साइंस ब्लॉक के ऊपरी प्रखंड का निर्माण कराया, जिसमें एक साइंस हॉल है, एक दूसरा हॉल है, 2 कक्ष हैं, एक कंप्यूटर कक्ष है, एक एग्जामिनेशन रूम है। और कंप्यूटर कक्ष जो वर्तमान में कंप्यूटर कक्ष है, वो पहले कभी साइंस लैब हुआ करता था हाई स्कूल का। कालांतर में जूनियर ब्लॉक की शुरुआत हुई, जिसमें मुजीबुल हक खां साहब ने और आगे चलकर श्री मुबीन अहमद सिद्दीकी साहब ने, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हुए, कुल मिलाकर 9 कक्षों का निर्माण कराया। 1996 में कॉलेज ने अपने इतिहास को दोहराने की प्रक्रिया शुरू की और एक ट्रेडिशन के तहत, जैसे बलरामपुर में जो है MPP इंटर कॉलेज है, इसका नाम पहले LC का था, लॉयल कॉलेजिएट था, लेकिन चूँकि जो कुछ दिया हुआ था बलरामपुर राजा का था, इसलिए उन्होंने नाम बदला था। ठीक उसी परिपाटी को अपनाते हुए 1996 में यहाँ इसके संस्थापक प्रबंधक के नाम पर इस विद्यालय का नाम बदलवा कर MY उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला कर दिया गया और इसको माइनॉरिटी स्टेटस भी मिला। 1996 से 2000 के मध्य के बीच जूनियर ब्लॉक में जो काम नहीं हुए थे, फर्श नहीं बनी थी या छत नहीं बना था, तो उसके कार्य को माननीय उबैदुर रहमान द्वारा प्रदत्त विधायक निधि द्वारा छत का कार्य कराया गया। PTA द्वारा फिर उस ब्लॉक के और कार्य कराए गए। इन दोनों कामों में या उसकी दूसरी मंजिल को बनाने में, जिसके ऊपर भी 8 कमरे बने हुए हैं, श्री सलीम महमूद खां प्रबंधक और तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री मुजीबुल हसन खां ने पूर्ण कराया। यकीनन सलीम महमूद खां साहब जो हमारे विद्यालय के प्रबंधक 1994 में बने थे और 2020 तक इस विद्यालय के प्रबंधक रहे, मतलब अपने मृत्यु तक वो विद्यालय के नियमित रूप से प्रबंधक बनते रहे हैं। तो उनका भी जज्बा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कभी विद्यालय के विकास के काम में ना नहीं किया और जैसे भी हुआ, जहाँ भी चलना हुआ, दिन रात वो हम लोगों के साथ खड़े रहते थे और चलने को तैयार रहते थे। वर्तमान में कॉलेज के प्रबंधक श्री अनवर महमूद खां हैं और मैं खुद यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। वर्तमान में कॉलेज में कुल 60 का स्टाफ है, जिसमें 40 PGT, TGT, 5 क्लर्क और 15 चपरासी का पद है। वर्तमान में छात्र संख्या लगभग 3000 है। ये कीर्तिमान एक मंडल स्तरीय कीर्तिमान है। निश्चित रूप से विगत कई सालों से ये कीर्तिमान अभी कायम है। और वर्तमान में जो परिसर है उसमें एकेडमिक बिल्डिंग 4 भवनों में विभाजित है, जिसमें कुल मिलाकर 45 कमरे हैं, 8 बरामदे हैं। कॉलेज में 2 पार्क है, एक प्ले ग्राउंड की तरफ एक पुराना 1929 वाला पार्क है, जूनियर पैसेज है, पूल एरिया कॉलेज के पूरब की तरफ है, फॉरेस्ट एरिया कॉलेज के पूर्वोत्तर में है। इसके अलावा खेल का एक बहुत बड़ा मैदान हमारे पास है, जो शायद ही इतना बड़ा मैदान और कहीं आसपास दिखा हो। इस कॉलेज में NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस और गेम्स की पूरी व्यवस्था है। वर्तमान परिवेश में जो शैक्षिक उन्नयन की बात हम करें तो निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग है। हम चूँकि रिसोर्सेज कम हैं, संसाधनों की कमी है और लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम छात्रों के प्रवेश को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम शासन द्वारा अनुदानित विद्यालय हैं, गवर्नमेंट हमें अनुदान देती है और हमारा जो लिंक है या यूँ कह लीजिए हमारी जो कंट्रोलिंग है वो सरकार द्वारा ही होती है। तो ऐसे में हम अपने मन से या शिक्षा अधिनियम के विरुद्ध या फिर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स हैं उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। यद्यपि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए है, लेकिन अब हम लोगों के लिए जहाँ पर हमारी फीस निर्धारित है और बहुत ही कम शुल्क में हम बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क में ही हम उन बच्चों को पढ़ाना है। निश्चित रूप से इतने बड़े विद्यालय के रखरखाव
और उसमें जो और संसाधन हैं, शैक्षिक उन्नयन के संसाधन, उनको पूरा करने में निश्चित रूप से कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। स्टाफ की कमी भी धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि लोग रिटायर हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान परिस्थितियां जो हैं विद्यालय के भवन से ही संदर्भित हैं। हमारे विद्यालय का भवन पुराना है, जिसकी हम एक मरम्मत की सख्त ज़रूरत है और ढंग से मरम्मत होने की ज़रूरत है, जिसके लिए निश्चित रूप से हमने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और उन प्रयासों में हम सरकार से भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको उसके लिए भी अनुदान दिया जाए, ताकि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। वर्तमान परिवेश में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक दौर है और इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में अपडेट होने की आवश्यकता है, टीचर्स को भी अपडेट होने की आवश्यकता है, बच्चों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को देखते हुए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं और बच्चों की पढ़ाई पर हम पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन पठन पाठन का जो वर्तमान स्तर है, निश्चित रूप से इस पिछड़े इलाके में थोड़ा सा इसमें दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम मैनेजिंग कमेटी या अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से इस संदर्भ में कई बार वार्ता कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में एक बढ़िया लेक्चर हॉल, एक मीटिंग हॉल, एक आधुनिक लाइब्रेरी और एक ऑडिटोरियम बनाया जाए, जिसकी सख्त ज़रूरत है। हम कई साल से यहाँ के ओल्ड बॉयज़ के एसोसिएशन के गठन के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका एक सम्मेलन कराना चाहते हैं और उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म जनरेट किया है, उसको अपलोड कर दिया है, सोशल मीडिया पर भी उसको शेयर कर दिया है, ताकि जो पुराने हमारे छात्र हैं, जो आज बहुत पहले यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और भारत में ही नहीं विदेशों में भी यहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पे भी हम उन लोगों को बेहतर जानते हैं। तमाम लोग यहीं के हैं, हमारी इस फाउंडर फैमिली के ही हैं। जो लोग बाहर हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम भी उनको जोड़ने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। इन्हीं कोशिशों में हम लगातार लगे रहते हैं और उस चीज़ों को खोजते रहते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमने पूरी मेहनत की है और हमारे विद्यालय की एक डायनेमिक वेबसाइट जनरेट हो रही है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो चाहे वो ओल्ड बॉयज़ के लिए प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन एडमिशन हो, ऑफलाइन एडमिशन हो, फीस हो, डोनेशन हो, सारी चीज़ों का हमने उस पर जो है लिंक रखा हुआ है। और हमने उसके अलग अलग वो सेक्शन बना रखे हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल का सेक्शन है, कॉलेज की हिस्ट्री का सेक्शन है। हम चाहते हैं कि आज के इस चकाचौंध की और आधुनिकीकरण के दौर में हमारे बच्चे भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। इसी सोच को रखते हुए निरंतर हम काम कर रहे हैं और 2-4 महीने में हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे विद्यालय में एक बेहतर अलुमनी मीट हो, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाएं। उसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनके आने के बाद फिर दोबारा जब हमारा 1927 आए, यानी हमारे विद्यालय का 100 वर्ष 1927 में पूरा हो रहा है। हमारी आज से ही ये सोच है कि 1927 में हम अपने विद्यालय की प्लेटिनम जुबली मनाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक संक्षिप्त इतिहास में यहाँ के प्रबंधकों, अध्यक्षों और प्रधानाचार्यों की सूची आपसे शेयर करना चाहता हूँ। विद्यालय में अभी तक जो प्रबंधक हुए हैं, सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ उस्मानी इस विद्यालय के प्रबंधक थे, जो 1929 से लगातार 1948 तक इस विद्यालय के प्रबंधक रहे। उसके बाद श्री महमूदुल हक खां, ये 1948 से 1950 तक हमारे विद्यालय के प्रबंधक रहे। उसके बाद श्री मलिक मोहम्मद उमर 1950 से 1964 तक हमारे विद्यालय के प्रबंधक रहे। लेकिन चूंकि बंटवारे के वक्त उनके बच्चे यहाँ से चले गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे ख्याल से मलिक मोहम्मद उमर साहब भी 1964 के बाद पाकिस्तान चले गए। श्री नूरुल्लाह खां जो है 1964 से 1992 तक विकास पुरुष के रूप में इस विद्यालय के प्रबंधक रहे। श्री नूरुल्लाह खां के बाद श्री अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब
जो इस इलाके के ज़मींदार हुआ करते थे, वो भी इस विद्यालय के 1992 से 94 तक प्रबंधक रहे। उसके बाद श्री सलीम महमूद खां साहब 1994 से लगातार 2020 तक इस विद्यालय के प्रबंधक रहे और 2020 में उनकी मृत्यु हुई। उस 2020 तक उन्होंने 1994 से लेकर के 2020 तक विद्यालय के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसके बाद वर्तमान में पूर्व विधायक उतरौला और उनके भाई श्री अनवर महमूद खां 2020 से निरंतर अभी भी हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। उनका कहना है कि हर हाल में विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता का उन्नयन होना चाहिए और विद्यालय का विकास निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अध्यक्षों की सूची जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जिलाधिकारी गोंडा का, जो यहाँ का पदेन अध्यक्ष हुआ करता था। जिलाधिकारी गोंडा 1929 से 1984 तक यहाँ के जो भी जिलाधिकारी गोंडा में रहा है वो इस विद्यालय का प्रबंधक हुआ करता था। 1984 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ इस सोसाइटी के बाइलाज में, जिसमें उस डीएम गोंडा को हटा करके प्रबंधक के उसके अध्यक्ष के चयन की बात आई और वो जो है रिजोल्यूशन यहाँ पास हो गया। उस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद श्री रफ़ी महमूद खां 1984 से 1989 तक इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे। उसके बाद श्री शरफुद्दीन खां 1989 से 1994 तक इस विद्यालय के प्रबंधक रहे। श्री शरफुद्दीन खां के बाद श्री जुल्फ़िकार अली खां 1994 से 2014 तक इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे। उसके बाद श्री रज़ीउद्दीन खां इस विद्यालय के प्रबंधक अध्यक्ष हुए, जो 2014 से 2016 तक विद्यालय के प्रबंधक रहे। श्री रज़ीउद्दीन खां के बाद श्री मुजीबुल हसन खां 2016 से 2019 तक इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे। उनके बाद श्री अनवर महमूद खां 2019 से 2021 तक इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर मलिक मोहम्मद हामिद वर्तमान में इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, जो उनका चयन 2021 में हुआ है और वह भी हमारे विद्यालय के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम प्रधानाचार्यों की सूची पर बात करते हैं तो हमारे विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य श्री अकबर अली खां थे, जो 1930 से 1964 तक निरंतर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद श्री मौदूद अहमद 1964 से 1968 तक विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद समीउल्लाह खां साहब 1968 से 1978 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद श्री सैयद गुलाम सिब्तैन 1978 से 1981 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके पश्चात श्री मतीउल खां साहब 1981 से 1991 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे, लेकिन 1991 में उनको प्रेसिडेंट अवार्ड या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद उनका एक्सटेंशन हुआ और वो 1993 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उनके कार्यकाल में एक विकास की गौरवपूर्ण गाथा है इस विद्यालय की, जिसमें बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ। उसके बाद श्री इफ्तिखार अहमद खान साहब 1993 से 1997 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। श्री इफ्तिखार अहमद खान साहब के बाद श्री मुबीन अहमद सिद्दीकी 1997 से 2009 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। मुबीन अहमद सिद्दीकी के पश्चात श्री मुजीबुल हसन खां साहब 2009 से 2012 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके पश्चात श्री मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी 2012 से 2014 तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद 2014 से अद्यतन मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हूँ और मेरा ये इस YouTube चैनल पर पहला वीडियो है, जिसको मैं अपने कॉलेज के जो हमारे कॉलेज का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कह लीजिए या ऑथेंटिक कह लीजिए YouTube चैनल है, उस पर शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और मैं उन लोगों को जो यहाँ के पुरातन छात्र हैं या ओल्ड बॉय हैं उनको भी, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे भी जुड़ना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे भी ये प्रयास करें कि बेहतरीन काम हो, अच्छा काम हो, अच्छे से पढ़ें, अनुशासित रहें। और मैं इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें, जितना, क्योंकि बच्चों के साथ हमसे ज़्यादा आप रहते हैं।
मैं बच्चे के साथ 4 से 6 घंटे रहता हूँ, लेकिन बाकी का समय जो है उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं। तो निश्चित रूप से आप उसको देखें, उसकी पढ़ाई लिखाई देखें, विद्यालय से सामंजस्य स्थापित करें और कोशिश करें कि विद्यालय में आकर के उस बच्चे के जो है डेवलपमेंट के बारे में, उसके करिकुलर अचीवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसकी क्लास टीचर से मिलें, उसके सब्जेक्ट टीचर से मिलें, उसकी दिक्कतें जो हैं, उसकी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनसे ज़रूर बात करें, क्योंकि तालमेल से चीज़ें दुरुस्त होती हैं और शिक्षा में तालमेल की बहुत आवश्यकता है। हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों की आपकी है। बच्चों का बनना या बिगड़ना उसको आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, दोनों मिलकर तय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है। इन संसाधनों की कमियों के होने के बावजूद हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में आपका बच्चा बेहतर कर सके और उसका जो अचीवमेंट हो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और फिर एक बार मैं एलमनीज़ से कहूँगा, जो भी एलमनीज़ हैं हमारे विद्यालय के, जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान के बाहर, इस देश के अलावा विदेश में किसी भी कोने पर हैं, तो वे कोशिश करें कि हमारे विद्यालय से जुड़ने का प्रयास करें। आप अपनी बातों को शेयर कीजिए, अपना नंबर दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपसे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करूंगा, आपसे वार्ता करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके उच्च विचारों से, आपके सहयोग से स्कूल प्रगति के मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे। धन्यवाद।